नमिता बहू उठ गई क्या? तुम्हारी माँ का 2 बार फोन आ चुका है बेटा। रात को तुमने अपना मोबाइल बाहर हॉल में ही छोड़ दिया था, इसलिए अब उनसे बात कर लेना। वो अकेली रहती है ना, कुछ काम होगा उन्हें। नमिता की सास सरोजी ने उसे फोन देते हुए कहा तो नमिता बोली, हाँ माँ जी ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी। कहते हुए उसने अपनी माँ को मैसेज भेज दिया कि बाद में कॉल करती हूँ, और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जिस दिन नमिता इस घर में बहू बनकर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही सरोज जी ने नमिता को अपने पास बिठाकर कहा था कि बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं भी यहाँ बहू बनकर ही आई थी और तुम भी बहू बनकर आई हो। इसका मतलब इस घर में बहुएं रहेंगी, सास के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी और एक छोटा सा नाती है जो विदेश में रहते हैं, इसलिए अब मेरी आंखों के सामने तो तू ही मेरी बेटी है। देख बेटा, तुम भी नौकरी करने के लिए जाती हो, इसलिए सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। वैसे भी अपने घर में सबको घर के काम आते हैं। तुम्हारे ससुर जी भी सब्जियां स्वादिष्ट बनाते हैं। क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए घर का काम भी मिलकर कर लेते थे। आज हम रिटायर हो गए हैं तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए तुम दोनों पति पत्नी भी हमेशा मिलकर रहना बेटा। सरोज जी की बातों को सुनकर नमिता को एक अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे कभी नहीं लगा कि वो एक नए घर में आई है। उसका पति राजीव भी यही कहता कि नमिता मेरे माता पिता के समान बहुत ही कम लोग मिलेंगे। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे घर में तनाव का माहौल कभी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा खुशी का वातावरण रहता है। मेरे माता पिता दोनों ही आपस में बातें करते हुए मिलकर काम कर लेते थे। डिनर टेबल पर हम साथ बैठकर दिन भर की दिनचर्या को आपस में बांटते थे। आज हम जो कुछ भी हैं वो उनके कारण ही हैं, इसलिए प्लीज तुम भी हमेशा उनकी बेटी बनकर रहना। इस तरह से उन सबकी बातें सुनकर नमिता को बहुत आश्चर्य होता कि इतने अच्छे लोग बहुत ही कम परिवारों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका खुद का परिवार ही उसकी माँ के कारण बिखरा हुआ था। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही थी कि इस परिवार में शादी करके आई। सोचते हुए नमिता ने अपनी माँ के पास फोन मिलाया। हेलो माँ। अच्छा, महारानी को अब फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की। फोन उठाते ही नमिता की माँ ललिता जी शुरू हो गई तो नमिता ने कहा, माँ मेरा फोन बाहर रखा हुआ था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, अब माँ जी ने ला कर दिया है। अच्छा, अपनी माँ से झूठ बोल रही है ना? मैं सब जानती हूँ, सुबह से नौकरानी की तरह काम में लगी हुई होगी। अरे मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि अलग जाकर रह ले, वरना ससुराल में हमेशा महारानी की जगह नौकरानी बनकर रह जाएगी। पर नहीं, तेरे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी लड़कियों को देख, शादी के दूसरे दिन ही पति को लेकर उड़न छू हो जाती हैं। तेरी भाभी को ही देख ले। इसीलिए कहती हूँ तू भी अच्छी बनने की कोशिश मत कर और दामाद जी को लेकर वहां से चली जा, वरना हमेशा सास ससुर की सेवा में ही लगी रहेगी। ललिता जी अपनी बेटी को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी नमिता ने कहा, माँ अगर आपके प्रवचन खत्म हो गए हैं तो क्या मैं फोन रख दूं? क्योंकि इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो कभी बदलोगी नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, भाई भाभी को फोन किया कि नहीं? अरे मैं उन्हें फोन क्यों करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, ललिता जी ने गुस्से से कहा। तो नमिता उन्हें समझाते हुए बोली, माँ आप बार बार इसी बात को क्यों दोहराती हैं? उनके साथ अच्छे से बात कर लीजिए, रिश्ते में दरार मत डालिए। भैया हर महीने आपको 10,000 रुपए भेजता है, उन्हें तो आप बिना झिझक के ले लेती हैं। इसका मतलब आपको उसका पैसा तो चाहिए, लेकिन वे लोग नहीं। इतना सुनते ही ललिता जी भड़क उठी। ठीक है, तुम तो उससे बात करती रहती हो ना, तो बोल देना उसको अब से मुझे पैसे ना भेजे। तुम्हारे पिता की पेंशन मिलती है मुझे, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने उससे थोड़ी ना भीख मांगी थी कि मुझे पैसे भेज दो, वो खुद अपनी मर्जी से पैसे भेज रहा था। अगर तुझे उससे भी जलन हो रही है तो उसे बोल देना कि मुझे पैसे ना भेजे। माँ इस तरह अपनी जुबान से कड़वाहट उगलना छोड़ दीजिए, उन्हें एक बार घर वापस बुला लो। कितने दिन तक उनसे रूठी रहोगी? नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही उसे यहाँ बुलाना है। मैंने इतना अच्छा रिश्ता दिखाया था कि वो कितने पैसे वाले लोग थे, लेकिन नहीं, अपनी पसंद की उस भिखारी खानदान की लड़की को ले आया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, तुम्हारी सास ने भी शायद उनसे बातचीत की होंगी।
तुम्हारे भाई भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए बोल रही हूँ। मुझे ज्ञान बांटने की बजाय अपनी सास को भी उनके बारे में बता दे, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। ठीक है, अपने पिताजी की तरह अच्छा बनने की कोशिश मत कर, कहते हुए ललिता जी ने फोन रख दिया। नमिता के सामने माँ को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। खैर, नहा धोकर नमिता रसोई घर में गई तो सरोज जी पहले से ही खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नमिता को देखते ही सरोज जी ने कहा, बहू, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे। समधन जी बेचारी अकेली रहती है ना, एक बार मिलकर आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने तुम्हारा भी माँ से मिलना हो जाएगा और हो सकेगा तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आएंगे। सास की बात सुनकर नमिता को क्या जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा था। तभी सरोज जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम हमें अपने मायके नहीं ले जाना चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सब लोग चलेंगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। सास को तो नमिता ने हाँ बोल दिया था, पर अंदर ही अंदर से उसे चिंता खाई जा रही थी कि वहां जाते ही माँ सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर देंगी। इसलिए जल्दी से खाना खा पीकर उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ, हम सब लोग कल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ललिता जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, मैं खाना बनाने वाली को बुला लूंगी, काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी नमिता ने कहा, माँ, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, उन सबसे अच्छे से बात करना। कहीं उनके आते ही बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर दोगी तो? अच्छा बेटी, तुझे अपनी माँ से ज्यादा भाई की फिक्र हो रही है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर की एक एक बात किस लिए सबके सामने बताना? ठीक है, तुझे तो मैं ही हमेशा बुरी लगती हूँ, कहते हुए ललिता जी ने फोन रख दिया। अगले दिन नमिता अपने पति और सास ससुर के साथ अपने मायके पहुंच गई तो ललिता जी ने बेटी के ससुराल वालों की इतनी अच्छी आवभगत की जिसकी कल्पना नमिता ने सपने में भी नहीं सोची थी। जाते समय नमिता की आंखें भर आईं तो सरोज जी ने कहा, बेटा, इतना छोटा दिल क्यों कर रही है, अपनी माँ को भी अपने साथ ही ले चलो। तो ललिता जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया कि फिर कभी आऊंगी। तभी सरोज जी ने कहा कि आप कभी नहीं आती हैं, आपके बेटे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए बेटी के पास आती रहोगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तभी नमिता ने माँ को इशारे से कहा कि चुप रहना माँ, कुछ मत कहना। थोड़ी देर बाद ललिता जी से विदा लेकर चारों अपने घर की ओर निकल गए। थोड़ी दूर आने के बाद सरोज जी ने कहा कि देख नमिता बेटा, दूसरे घरों की तरह हमारे घरों में कोई रोक टोक नहीं है, सब लोग आराम से अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, इसलिए तुम राजीव को लेकर हर रविवार को अपनी माँ से मिलने आ जाया करो। बेटी दामाद को देखकर उन्हें भी खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि आज मुझे ललिता जी कुछ उदास सी लगी। राजीव, मेरी बात सुन रहे हो ना? जिस तरह हम तेरे माँ बाप हैं, उसी तरह वो भी नमिता की माँ है, इसलिए उनकी खोज खबर लेना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज के बाद हर रविवार को हम उनसे मिलने जाया करेंगे। राजीव ने भी हामी भरते हुए कहा तो उनकी बातें सुनकर नमिता की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद ही सब लोग घर पहुंच गए। अगले दिन नमिता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। उसने फोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से माँ के रोने की आवाज सुनाई दी तो नमिता ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, कल रात को घर में चोरी हो गई, चोर सारे गहने और पैसे लेकर भाग गए हैं। इस कॉलोनी में और भी घरों में चोरी हुई है, सबने मिलकर पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दी है, तुम सब जल्दी से आ जाओ बेटा। ये सुनते ही नमिता की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, हम बस अभी आ ही रहे हैं। उसने फोन रखकर जैसे ही सबको बताया तो सब लोग अगले 1 घंटे में नमिता के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही ललिता जी भागकर अपनी बेटी के गले से लगकर रोने लगी। राजीव और उसके पिताजी ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि 1-2 घरों में और भी चोरी हुई थी। वो सब लोग ललिता जी को लेकर वापस घर आ गए तो सरोज जी ने ललिता जी को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे का क्या है, पैसा और हो जाएगा, आप सही सलामत हैं, यही बहुत है। ललिता जी को बेटी के घर में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। वहां सास ससुर और पति का नमिता के प्रति इतना प्यार देखकर उन्हें लग रहा था कि वो किस अलग दुनिया में आ गई हैं। वो कितने सुकून से रह रहे हैं। यहाँ घर में हर पल खुशी का वातावरण रहता है।
वो सोच रही थी कि तभी उनका ध्यान सरोज जी की ओर गया, जो अकेले ही बालकनी में बैठी हुई थी। तो वो भी उनके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सरोज जी ने कहा, आपको पुलिस से कोई खबर मिली कि नहीं? अरे नहीं बहन जी, एक बार जो चोरी हो जाती है वो वापस कहाँ मिल पाती है। बेटा रुपए भेजता था, उन्हें जमा करके मैंने 2 लाख रुपए रखे थे। तो सरोज जी बोली कि आपको उन पैसों को बैंक में जमा करवाना चाहिए था। इतने पैसे कोई घर में रखता है क्या? हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। नमिता ने मुझसे कहा भी था कि बैंक अकाउंट खुलवा दूं, पर मेरी ही मति मारी गई थी। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, बहुत पैसे वाले लोग थे। मेरी फूटी किस्मत देखिए, उसने उस रिश्ते को मना कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब आप ही बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए मैंने तो बेटे बहू से बात करना ही बंद कर दिया। तभी सरोज जी ने कहा, आप जो भी कह रही हैं सही है बहन जी, लेकिन हम जैसा चाहें वैसा हमेशा नहीं होता है। हमारे राजीव के लिए भी एक प्रधान की बेटी का रिश्ता आया था। वो लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, बहुत सारा पैसा था उनके पास, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हमारा परिवार उन्हें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए बार बार खबर भेजते रहे, लेकिन हम उनके मुताबिक इतने पैसे वाले नहीं थे। इसलिए हमने तो सोच लिया था कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक की लड़की से ही हमारे बेटे की शादी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी विषय को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, बच्चे हमारे लिए और हम बच्चों के लिए बोझ नहीं होते हैं। आपका बेटा दूर रहते हुए भी आपके करीब है। आप कह रही हैं कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती, लेकिन आपने पैसे को मुख्य समझा और आपके बेटे ने प्यार को। अब आप ही बताइए, इसमें आपके बेटे की गलती कहाँ से आ गई? देखिए बहन जी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पैसे तो वो दोनों कमा ही लेंगे। लेकिन जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पैसा है तो भी क्या फायदा? बातों ही बातों में सरोज जी ने आज समधन जी को बहुत कुछ समझा दिया था। अगले दिन बगीचे में बैठकर सरोज जी अखबार पढ़ रही थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पैर छू रहा है। देखा तो नमिता बहू उनका आशीर्वाद ले रही थी। उसे अपने पास बिठाकर सरोज जी ने कहा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? तो नमिता ने कहा, माँ जी, कल भाई का फोन आया था, बता रहा था कि माँ ने उसे फोन किया था, भाभी से भी बात की और उसे वापस आने के लिए भी कह दिया है। भैया आपको बहुत धन्यवाद कह रहा था माँ जी। नमिता बेटा, अपने तो अपने ही होते हैं। हम कितना भी एक दूसरे से रूठ लें, पर हम अपने रिश्तों को भूल नहीं सकते हैं। अब जा नमिता बेटा, कहीं तुम्हारी माँ देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, कहकर नमिता वहाँ से चली गई और अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ आप अभी तक नहाने नहीं गई हो? नमिता, लाइट नहीं है ना, और मैं ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहती, इसलिए लाइट के आने की राह देख रही हूँ। कहते हुए उन्होंने नमिता को गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, थोड़े दिनों में ही उन्होंने मुझे बदल दिया है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी बेटी। राजीव और उसके माता पिता सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। बेटा तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है। तुम सही कहती थी कि मुझे बेटा पसंद नहीं है, पर उसका पैसा बहुत पसंद है। आज मुझे अपनी सोच पर, अपने आप पर बहुत घृणा हो रही है बेटा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे भाई भाभी के आने के बाद मैं भी अपने परिवार की खुशियों को अहमियत दूंगी। माँ की बात सुनकर आज नमिता भी बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद दे रही थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।